हेलो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम अगला जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो, अनुपात विश्लेषण। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत ये रहती है कि बहुत सारा इसमें फार्मूला है, उसको याद कैसे किया जाए। मैं उस सारे फार्मूला को बताने जा रहा हूँ और मुझे बिलीव है कि आप अभी फार्मूला याद कर लीजिएगा और इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन डील कर लीजिएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? अकाउंटिंग रेशियो क्या है? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे दो सजातीय संख्याओं, एक ही टाइप का दो सजातीय संख्याओं के आपसी संबंध को अनुपात कहा जाता है। अनुपात की गणना करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। एक संख्या को अंश तथा दूसरी संख्या को हर के स्थान पर रखा जाता है। यानी अनुपात निकालने के लिए दो संख्याओं का होना आवश्यक है। बिना दो संख्या का अनुपात नहीं निकाला जा सकता है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? हर। उसको इंग्लिश में हम डील करेंगे। ए रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। टू नंबर्स आर नेसेसरी फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो। वन ऑफ दोज नंबर इज प्लेस्ड एज न्यूमरेटर। ऊपर वाले जो अंश को क्या बोलोगे? न्यूमरेटर। while other one is placed as denominator, यानी इसे जो हर रहता है उसे क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर। तो अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस को हम व्यक्त कर सकते हैं कि जब दो संख्या रहेगा तभी अनुपात निकाला जाएगा। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को ऊपर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को क्या रखा जाता है? नीचे। यही ना, ये अंश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। अब आप लोगों की समस्या की तरफ हम चलते हैं कि फार्मूला कैसे याद होगा। अभी याद कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूला है। अगर फार्मूला क्लियर तो सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा एग्जामिनेशन में और हम आपको याद करवा रहे हैं फार्मूला। देखिए, इस अकाउंटिंग रेशियो में चार कैटेगरी में बांटकर फॉर्मूला याद कीजिए। चार कैटेगरी में बांटा गया है। पहला लिक्विडिटी रेशियो, जिसको बोलते हैं तरलता अनुपात। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको बोलते हैं ऋण शोधन क्षमता अनुपात। तीसरा एक्टिविटी रेशियो, जिसे निष्पादन अनुपात कहा जाता है। और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसे लाभदायकता अनुपात कहा जाता है। अब हम चारों को, यही चार पार्ट है इस चैप्टर में, यही चार पार्ट में, ये पहले में दो फार्मूला, दूसरा पार्ट में चार फार्मूला, तीसरा पार्ट में 7 फार्मूला और चौथा पार्ट में 7 फार्मूला। कितने फार्मूला है? 7। इस फार्मूला को माइंड में रखिए और अभी तुरंत याद कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्योंकि ये फार्मूला है, ये चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसे निकलेगा? फार्मूले पर निकलेगा। तो चारों पार्ट में पहला पार्ट, अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा। आप एग्जामिनेशन में 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें इस चैप्टर से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आता है आपको बताने जा रहे हैं। पूछ देगा कि करेंट रेशियो, देखिए करेंट रेशियो किस टाइप का रेशियो है? तो क्या लिखेगा आप? लिक्विडिटी रेशियो। क्या लिखेगा? लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन में देगा कि सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो किसके अंतर्गत आता है? तो क्या लिखेगा? सॉल्वेंसी रेशियो। यानी ये हेड याद कर लीजिएगा और अंदर का ये याद कर लीजिएगा तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब लिक्विडिटी रेशियो में 2 फार्मूला है। पहला करेंट रेशियो और दूसरा
लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों के एक ही चीज़ बोलते हैं हम। पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटा में करंट लाइबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है कि लिक्विड एसेट्स बटा में करंट लाइबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं एग्जामिनेशन में देगा। करंट रेशियो कैश, बैंक, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, दो शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम आते हैं, एक डेटर और एक बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तो कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सब आएंगे करंट एसेट्स में। और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब आएंगे करंट लायबिलिटीज में। करंट एसेट्स मतलब क्या, जो हमारे पास एक साल के अंदर या 6 महीना के अंदर प्राप्त हो जाए, पैसा मिल जाए, उसे करंट एसेट्स कहा जाता है। और जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन मिलेगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी तो याद कर लीजिएगा, करंट रेशियो पूछेगा तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। 20,000 करंट एसेट दिया है, 10,000 करंट लायबिलिटी दिया है, तो 20,000 बाई 10,000 दो नहीं आ गया। अब आइए लिक्विड रेशियो में, ये करंट लायबिलिटी तो यही है, ये लिक्विड एसेट्स है। तो अभी याद कर लीजिएगा लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स का बेटा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। क्या निकल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। मान लीजिए करंट एसेट 20,000 दिया है, स्टॉक 2,000 दिया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 दिया है, तो लिक्विड एसेट्स कितना आ गया, 20,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000 बराबर 17,000, 17,000। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में। याद कीजिएगा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो किस कैटेगरी में आते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में। याद कीजिए आप। अब आइए दूसरा पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में 4 फार्मूला है, चारों में से कोई एक पूछ देगा। मान पूछ देगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस कैटेगरी में आते हैं, तो क्या लिखिएगा आप, सॉल्वेंसी रेशियो। क्या लिखिएगा, सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसमें 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला है डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, जैसे डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन। डेट मतलब शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन बाय इक्विटी। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर पैसा लेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, यह फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का। दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स बराबर टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन, हमने बताया ना, डिवेंचर। आगे चलिए प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स वही है, और शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, इक्विटी का। इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी कहा जाता है। और चौथा फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट इंटू 100 बाई, सॉरी 100 नहीं, इसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी डिवेंचर पर देगा कि कितना इंटरेस्ट, उसको लिखिएगा यहाँ पे। ये सॉल्वेंसी रेशियो में 4 फार्मूला है, बस माइंड में रखिएगा। ये बस ये इतना फार्मूला अगर माइंड में रख लीजिएगा, ज़्यादा फार्मूला नहीं है,
तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा एक्टिविटी रेशियो। क्या चलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी रेशियो में 7 आते हैं। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दो तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ओपनिंग स्टॉक लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या निकल जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक यहाँ है। एवरेज स्टॉक किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए, या स्टॉक का हो या डेटर का हो, किसी भी चीज़ का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो स्टॉक निकालने के लिए एवरेज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब आइए डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट मतलब उधार बिक्री, नगद बिक्री नहीं, उधार बिक्री, बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अभी बताया कि ट्रेड रिसीवेबल में 2 आता है, डेटर और BR, तो दोनों का एवरेज निकालना है। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इनटू, अगर दिन में निकालना होगा तो 365 से गुना कीजिएगा, अगर मंथ में निकालना होगा तो 12 से गुना कीजिएगा, अगर वीक में निकालना होगा तो 52 से गुना कीजिएगा, 52 से, डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल। ये हो गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल। वही तरह ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ आता है, डेटर प्लस BR। उसी तरह ट्रेड पेबल में 2 चीज़ आता है, क्रेडिटर और BP, क्रेडिटर और BP। तो एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग BP बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग BPP, दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 निकल जाएगा आपका एवरेज ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल का मतलब वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी घटा दो, पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना वर्किंग कैपिटल है, कितना पूंजी है जो काम में लाया जा सकता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल, कुछ भी लिख सकते हो, बाय नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब क्या? जो संपत्ति खरीदने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। और नेट फिक्स एसेट्स ग्रॉस फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स। आगे करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल बाई करेंट एसेट्स, बाई करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को हमने आपको बता दिया। अब आइए चौथा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। इजी वे में ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 100 बाई नेट सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। यहाँ तक हमने जो भी फॉर्मूला है 1, 2, 3 और 4, चारों फार्मूला में नेट सेल से डिवाइड किया है। नेट सेल, नेट सेल, नेट सेल और नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। नेट प्रॉफिट निकालना होगा तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। नेट सेल से डिवाइड कीजिए, याद हो गया ना? आगे चलिए।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्सिशियस एसेट्स, जो कृत्रिम संपत्ति होती है उसे घटा दिया जाता है। आगे अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपका फॉर्मूला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस फॉर्मूला को अगर आप याद कीजिएगा, माइंड में रखिएगा, याद हो गया होगा, तो निश्चित ही इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम कुछ आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा कि यदि करेंट रेशियो 3:1 है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सब एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। करेंट रेशियो बराबर 3:1, फिर बेटा स्टॉक 40,000, स्टॉक 40,000, क्वेश्चन देखिएगा। फिर करेंट लायबिलिटीज 75,000, करेंट लायबिलिटीज 75,000, तो लिक्विड रेशियो निकालना है। ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 में आया है ये क्वेश्चन। आपको निकालना है लिक्विड रेशियो। क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। आप देखिए एकदम सिंपल सी बात है बेटा। करेंट रेशियो दिया है 3 और करेंट लायबिलिटी दिया है, तो करेंट रेशियो को बेस मानिए। करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो कितना है? 3। अनुपात 1 तो समय रहता है, अनुपात 1 से मतलब नहीं है। 3 बराबर करेंट लायबिलिटी कितना दिया है? 75,000। अब ऊपर वाला पता नहीं है, करेंट एसेट्स पता नहीं है, तो ऊपर वाला पता करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिएगा तो ऊपर वाला निकल जाएगा 2,25,000। कितना निकल गया? 2,25,000। और नीचे वाला निकालना होगा तो डिवाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा। तो 2,25,000 क्या निकल गया? करेंट एसेट्स, राइट। अब आइए, ये करेंट एसेट्स निकल गया। अब आइए, फॉर्मूला पूछ रहा है कि लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटीज, यही ना होता है। तो करेंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दिया है बेटा 75,000। अब लिक्विड एसेट्स बराबर हमने आपको बताया है कि करेंट एसेट्स में से स्टॉक को या प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दो। यहाँ पे केवल स्टॉक दिया है। करेंट एसेट से 2,25,000 और स्टॉक कितना है? 40,000। घटा दो। 2,25,000 में से 40,000 माइनस करो। 2,25,000 माइनस 40,000, लिक्विड एसेट्स 1,85,000, 1,85,000 डिवाइडेड बाई 75,000, 2.47 अनुपात 1। रेशियो 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 2.47 ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। इसी पर इसको नोट कीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आने वाला बेटा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में है बाबू कि करेंट रेशियो 3, करेंट रेशियो 3:1 तो समय रहता है, ठीक है बेटा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बराबर 4 लाख। कितना? 4 लाख। फिर स्टॉक आर वैल्यू 2,50,000, स्टॉक 2,50,000। यह क्वेश्चन है और क्या निकालना है इसमें? स्टॉक क्विक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो किसे कहते हैं? लिक्विड रेशियो को ही। तो यहाँ पे देखिए आप, अब आइए, जिस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हो हमको निकालना है लिक्विड रेशियो। क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। जिस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है, एग्जामिनेशन में अगर आता हो, याद कीजिएगा, उसमें करेंट लायबिलिटी को एक्स मानिए। क्या मानिए? एक्स। यहाँ पे लिखिए, लेट करेंट लायबिलिटी
बी एक्स मानिए, एक्स मानिए। तो अब यहाँ पे करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो में कितना है बेटा? 3 बराबर करेंट लायबिलिटी को x माना है तो यह हो जाएगा 3x नहीं हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बराबर फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल दिया है 4 लाख, 4 लाख बराबर करेंट एसेट 3x है ना, और करेंट लायबिलिटी x, तो 4 लाख बराबर 2x, तो x बराबर 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 लाख। x यानी करेंट लायबिलिटीज पता चल गया, 2 लाख पता चल गया ना। जब करेंट लायबिलिटीज पता चल गया तो दोनों रेशियो पे फिट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा के आगे बताने जा रहे हैं। करेंट लायबिलिटी 2 लाख आया, कितना आया? 2 लाख। अब ध्यान दीजिएगा, अब करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी, ये 3 दिया है और ये 2 लाख आ गया करेंट लायबिलिटी। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 लाख आ गया करेंट एसेट्स। अब आइए लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी, ये 2 लाख नीचे करेंट लायबिलिटी पता है। लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में है नहीं, तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो करेंट एसेट्स कितना है? 6 लाख माइनस 2.5 लाख, 6 लाख माइनस 2.5 लाख, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1.75 अनुपात 1, ये रेशियो है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, सब फार्मूले पे आपको फिट कीजिए, बनाइए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो बेटा हमसे कंसल्ट करो, आप हमसे फोन करो, आप कोई भी परेशानी हो अकाउंटिंग रेशियो में, कोई भी फार्मूले में, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन हम हल कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस केवल आप पढ़ते रहो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको एग्जामिनेशन में बढ़िया मार्क्स आएगा। हम आगे आप ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।